Assalamu alaikum dear students, welcome to English class. I hope everyone is fine. Students, I'm your English teacher up in your new Oxford Modern English books. Students, in our previous lecture we have discussed questions from A to D. Today we are going to discuss rest of the questions of the exercise. स्टूडेंट्स, क्वेश्चन ए से लेकर डी तक हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर लिया था. आज हम अगले क्वेश्चंस करेंगे. क्वेश्चन नंबर ई है, व्हाट डज द स्केयर क्रो डू टू हेल्प डोरोथी. यानी कि स्केयर क्रो डोरोथी की हेल्प कैसे करता है. तो इसका आंसर हमारे पास है, द स्केयर क्रो हेल्प्स डोरोथी बाय कैरिंग हर बास्केट. जैसे कि हमने पढ़ा यहाँ पे कि ये पिक्चर में भी आप देख सकते हैं, स्केयर क्रो ने डोरोथी का बास्केट अपने हाथ में लिए हुआ है. यहाँ पे हमने पढ़ा था कि स्केयर क्रो डोरोथी से कहता है कि मैं तुम्हारा बास्केट तुम्हारे लिए उठा लूँगा, मैं बिल्कुल भी बुरा नहीं मानूंगा क्योंकि मैं नहीं थक सकता. ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन एफ हम अब करेंगे. व्हाट डिड द स्केयर क्रो वांट टू आस्क द ग्रेट ओज फॉर. यानी कि स्केयर क्रो ग्रेट ओज से क्या मांगने जा रहा है. तो इसका आंसर है, द स्केयर क्रो वांट्स टू आस्क द ग्रेट ओज फॉर अ ब्रेन. स्टूडेंट्स, एज वी हैव स्टडीड इन अवर यूनिट के स्केयर क्रो डोरोथी से भी कहता है कि उसको ब्रेन चाहिए है, और वो उससे पूछता है कि अगर मैं ग्रेट ओज के पास गया तो वो मुझे ब्रेन देगा या नहीं देगा. ठीक है, तो इसलिए स्केयर क्रो ग्रेट ओज के पास इसलिए जाता है ताकि वो उससे एक ब्रेन मांग सके, दिमाग मांग सके. स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट पार्ट हम करते हैं इस एक्सरसाइज का. दीज क्वेश्चंस आर मोर डिफ़िकल्ट, डिस्कस देम फर्स्ट. ये जो क्वेश्चंस हैं इसके हमने आंसर्स देने हैं. पहला क्वेश्चन आज हम डिस्कस करेंगे, हाउ डू वी नो द स्केयर क्रो इज़ काइंड एंड पोलाइट. यानी कि स्टूडेंट्स, जैसे कि हमें पता है कि स्केयर क्रो डोरोथी से बातें करता है, ठीक है, और इन दोनों की फ्रेंडशिप हो जाती है. तो अब हम इस क्वेश्चन में इसको फाइंड आउट करेंगे कि हमें कैसे पता चलता है कि स्केयर क्रो का बिहेवियर काइंड भी था और पोलाइट भी था. तो इसका आंसर बनता है, वी नो द स्केयर क्रो इज़ काइंड एंड पोलाइट बिकॉज ही ग्रीट्स डोरोथी. क्योंकि वो डोरोथी से मिलता है. व्हेन ही सॉ हर, जब उसने उसको देखा. ही टॉक्स इन अ पोलाइट मैनर, वो शाइस्ता लहजे में, नर्म लहजे में, पोलाइट मैनर यानी कि नर्म लहजे में डोरोथी से बात करता है. एंड ही कैरीज डोरोथीज बास्केट फॉर हर, और वो डोरोथी का बास्केट भी उसके लिए उठाता है. स्टूडेंट्स, आज हम इतने ही क्वेश्चंस कर रहे हैं, ठीक है. बाकी के क्वेश्चंस हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे. आपने अपना होमवर्क इस तरीके से ही करना है, ठीक है. इसी तरह से क्वेश्चंस लिख के आंसर्स आपने लिखने हैं, और इसकी हेडिंग आपने डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस दे के आगे डिस्कस देम फर्स्ट लिख के, पूरा क्वेश्चन लिख के आगे आपने इसका आंसर लिखना है. ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू. अल्लाह हाफिज़.